अब हमारे सपने और हमारी आदत समय के अनुकूल हो चुकी है। जिस समय हमें जो कार्य करना होता है वो सारे हम कंप्लीट करते हैं। हर सुबह एक एस्पिरेंट अपने सपनों के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है आज के किए हुए कार्य मुझे भविष्य में अपने सपनों पर ले जाने के लिए काफ़ी होंगे, इसलिए वो अपने एफर्ट लगाया जाता है। मंथली मैगजीन इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि हमें देश विदेश जाने का भी समय नहीं है, बट देश विदेश की खबरें एक मंथली मैगजीन के द्वारा हमारे पास तो आ सकती हैं। इसलिए मैं अपना मंथली मैगजीन का शेड्यूल स्टार्ट करता हूँ। अभी हमारी मंथली मैगजीन कंप्लीट हुई है। अदरवाइज हमें क्लासेस पर स्विच बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि क्लासेस हमें कल की भी लेना है और आज की भी लेना है, और रिवीजन सेशन और हमारे ऑप्शन की क्लास, ये सारी चीज़ें करना है। क्योंकि अगर हम तय वक्त पर ये नहीं कर पाए ना, तो हमें अगले दिन उठने में वही प्रॉब्लम होगी, वही दिक्कत हमें फेस करना होगा। इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अगले टास्क की ओर स्विच करते हैं। और अगर तुमने नेक्स्ट ब्लॉग देखा है तो तुम्हें पता होगा कि हमने अपनी क्लासेस कंप्लीट नहीं की थी। इसीलिए इस बार हम सबसे पहले क्लासेस से स्टार्ट करेंगे अपना शेड्यूल। और क्लासेस कंप्लीट करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमने कोई कोचिंग क्लासेस परचेस नहीं किए। जो भी क्लासेस है वो टेलीग्राम की बदौलत है। बट टेलीग्राम पर कॉपीराइट कब आ जाए ये तुम सब जानते ही हो। इसलिए सबसे पहले अपने नोट्स टेलीग्राम की मदद से कंप्लीट कर लो, क्योंकि अदरवाइज़ अगर कॉपीराइट आ जाता है तो तुम अपनी वो क्लासेस छोड़कर किसी और क्लासेस पर स्विच करोगे और उसी क्लासेस के नोट्स फिर से स्टार्ट करोगे, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए मैं कहूँगा समय का उपयोग करो, और एक दिन में अगर 2 से 3 क्लासेस भी लेना हो तो तुम वो क्लासेस कंप्लीट कर ही लो, क्योंकि कॉपीराइट का भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब एक ही सिटिंग में मैंने अपनी क्लासेस पूरी कंप्लीट कर ली थी, इसीलिए मुझे चाहिए थी एक अच्छी एनर्जी ड्रिंक, और मेरी एनर्जी ड्रिंक हो जाती है मेरी कॉफ़ी। इसके बाद मुझे 2 क्लासेस और लेना था, क्योंकि नेक्स्ट डे की हमने क्लासेस तो ले ली थी जो कि 2 थी। अब इस बार की 2 क्लासेस लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बैकलॉग लगते जाएं। इसलिए इस बार मैं 3 कॉफ़ी एक साथ लेने का सोचता हूँ, क्योंकि मुझे हाईली प्रोडक्टिव और हाईली इंटेंसिव तरीके से अपना वर्क करना है, ना कि ये कि मैं बार बार अपनी क्लासेस से उठूँ या मेरा ध्यान यहाँ वहाँ जाए। इसलिए मैं अपना कैमरा साइड कर कर अपनी क्लासेस की ओर लग जाता हूँ, और एक ही सिटिंग में 3-3 घंटे की 2 क्लासेस कंप्लीट कर लेता हूँ। अदरवाइज़ मैं 2x पर क्लासेस लगा सकता हूँ, और मैं 2x की क्लास लगा लेता हूँ क्योंकि मुझे ये क्लासेस बहुत जल्द ही ख़त्म करना होगा। अब मेरी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है और मैं जाता हूँ बाहर घूमने, तो पता लगता है मेरे टेबल का इस्तेमाल हो रहा था ऊपर चढ़ने के लिए, तो मैं क्लासेस नहीं ले सकता हूँ। बट मैं थोड़ी सी हेल्प तो करा ही सकता हूँ। और पता नहीं मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही थी कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ वो बढ़िया है या फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और इसी के साथ मुझे मार्केट भेज दिया जाता है, जाओ थोड़ा सा काम कर दो। अब वो काम करने के लिए मैं जा रहा था, इतने में हमारे मोहल्ले के मिनी डोरेमोन हमारे साथ गए, तो उनसे थोड़ी बहुत बातें करते हुए हम चले जाते हैं अपने काम पर। अब यहाँ हमारी क्लासेस और रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, और हमारे सिस्टर टॉप पर टॉप किए जा रहे हैं, और इनके परसेंट जैसा कि तुम स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और इसी के साथ एक हल्की सी स्माइल के साथ हम आते हैं वापस घर की ओर, क्योंकि आगे के टास्क अभी बाकी है। और ओवर थिंकिंग के साथ मुझे पता नहीं चल रहा था ये सारे काम कैसे कंप्लीट होंगे, पर घर की थोड़ी सी हेल्प कराकर फिर भी मेरी ओवर थिंकिंग साथ नहीं हो रही थी। अब ये कहूँ कि मुझे थोड़ी सी एंजाइटी या पैनिक अटैक सा आ रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये काम मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, या ये मुझे सब कुछ छोड़कर अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, या फिर मैं ये सारी जो अदर चीज़ें, कोचिंग, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना, ये जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो सब छोड़ देना चाहिए। हालांकि ये सेल्फ डाउट का नतीजा है। अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ ताकि मैं इन सब को छोड़कर अपने काम की ओर स्विच कर जाऊँ। हालांकि मुझे पता है मैं सब कर लूँगा और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, बट सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं हमें खा जाता है और हमसे कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। बट उससे कहो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मैं थका दूंगा अपने आप को, बट अपने आप को सेल्फ डाउट के तौर पर नहीं आने दूंगा। सच कहते हैं लोग, रोने से मन हल्का हो जाता है।
हालांकि हम सब जानते हैं कि हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट सेशन बचा हुआ था जो था हमारा रिवीजन। अब मन करे या मन ना करे, बट फिर भी हमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट करना होगा, क्योंकि हमारे आज के किए हुए काम भविष्य में हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सफलता की नींव, एक नई सीढ़ी बन सकते हैं। इसलिए मैं छत पर जाकर शाम ढल तक अपनी सारी रिवीजन को कंप्लीट करता हूँ। और सच कहूँ ना, हालांकि डूबता हुआ सूरज हमें कहता है कि बस अब रुक जाओ, बट डूबते हुए सूरज के साथ एक उम्मीद की नई किरण अगले दिन आती ज़रूर है, और उसी के साथ हम अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए, चाहे कितनी भी देर आए, 2, 3, 4 कितना भी समय लगे, लेकिन हम इस बार रुक नहीं सकते। बट हम यह कह सकते हैं अपने आप से कि सेल्फ डाउट कभी अपने अंदर मत आने दो, क्योंकि हम वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं जो हमने ठानी है। क्योंकि ये जो चुनौतियाँ हमारे पास आई है वो सिर्फ हम ही फेस कर सकते हैं, इसीलिए वो सारी चुनौतियाँ हमें भगवान ने दी हैं। और थैंक यू सो मच ये चुनौतियाँ मुझे देने के लिए, और मैं इसे पूरा करूँगा, चाहे कितना भी समय लग जाए, चाहे कितनी भी राहों में मुश्किलें आएँ।